डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सीएम अशोक गहलोत ने अतिवृष्टि पर जताई चिंता, कहा कि प्रशासन को पीड़ितों की मदद के निर्देश, प्रभावितों को वक्त पर मिलेगी सहायता। राहुल गांधी समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड पर बोले डोटासरा, कहा कि केंद्र के दबाव में है ट्विटर, वहीं बीजेपी पर लगाया सभी की जासूसी का आरोप। पंचायत चुनावों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान, कहा कि गुड गवर्नेंस को लेकर जाएंगे जनता के बीच, बीजेपी के नेता आपस में उलझे। किसान आंदोलन की फंडिंग पर बोले मंत्री सुभाष गर्ग, कहा कि संपन्न लोग कर रहे दान, आजादी के आंदोलन में भी बिरला बजाज ने किया था सहयोग। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने कोटा पहुंची केंद्रीय टीम, प्रदेश की एजेंसियों के साथ करेगी सर्वे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों का नतीजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, गतिरोध पर स्पीकर ओम बिरला ने जताया दुख। 96 घंटे होनी थी कार्यवाही, मात्र 21 घंटे में खत्म हुई। लोकसभा स्पीकर बिरला ने कहा कि मैं लोगों की इस पीड़ा को समझता हूं कि इस बार लोकसभा में लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। मानसून सत्र के दौरान 20 विधेयक पास हुए, 13 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए। इस बार ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल चर्चा में रहा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ, राज्यों को विशेष लिस्ट तैयार करने का अधिकार। अब ओबीसी कोटे में जातियों को शामिल करने की शक्ति राज्यों को मिलेगी, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। पार्टी का आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए हैं। इस तरह सुबह 5:45 बजे नया इतिहास रचने से चूक गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 को GSLV F-10 रॉकेट ने उड़ा। वहीं मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए थे। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक यात्री बस और 2 कार मलबे में दब गई। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 50 से 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। बीते दिन से ही कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बस का मलबा भी मिल गया है, करीब 14 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 41,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 20 लाख के पार। देश में एक दिन में 491 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,560 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 163 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 64,570। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 37 नए केस मिले हैं। एक दिन में 47 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 494 केस एक्टिव हैं। टोंक के सोप में दहलवाल की तलाई में नहाने गए 3 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे भाई बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
केशवराय पाटन के कापरेन के बालापुरा गांव में रास्ते की सफाई कर ट्रैक्टर से लौट रहे 2 संविदा सफाई कर्मियों की मौत हो गई। हादसा ट्रैक्टर के बेकाबू होने पर पलटने से हुआ। ट्रैक्टर के नीचे आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और सफाई कर्मचारियों ने 2 घंटे तक हाईवे जाम किया और अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। खबर फतेहपुर से, जहां पर पुलिस ने जोधपुर से किडनैप की गई जैन साध्वी को दस्तयाब किया है। पुलिस के मुताबिक किडनैपर साध्वी को किडनैप करके पंजाब लेकर जा रहे थे। अलवर की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 13 दिन पहले हुई लूट का खुलासा करते हुए एक कांस्टेबल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 3 कांस्टेबल अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने लूट के 4 आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 3 कांस्टेबल सहित 4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति से 40,000 रुपए लूटने के बाद पुलिसकर्मी ने पीड़ित पर समझौता का दबाव बनाया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। टोंक में पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। राजधानी जयपुर में बाइक चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। पेंटर्स कॉलोनी में चोरों ने घर में घुसकर बाइक चुराने का प्रयास किया। हालांकि चोर इस कोशिश में नाकाम रहे। करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। राजस्थान में यूनिवर्सिटी में कोरोना के चलते इस साल भी छात्र संघ के चुनाव पर संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल भी प्रदेश के किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। सरकार और उच्च शिक्षा विभाग इस साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के मूड में दिख रही है, लेकिन सरकार से पंचायत राज चुनाव की घोषणा के साथ ही छात्र संगठन ने चुनाव कराने की मांग की है। आरयू के छात्र नेता का कहना है कि छात्र राजनीति काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में मुख्य राजनीति में छात्रों का भविष्य इसी से तय होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की आवेदन प्रक्रिया पर इस बार भी कोरोना की असर जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले जहां स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट के कोर्स में अपना भाग्य आजमाते थे, तो वहीं अब स्टूडेंट्स ने होटल मैनेजमेंट के कोर्स से दूरी बना ली है और विश्वविद्यालय में आवेदन ना के बराबर आ रहे हैं। छात्रों के मन में भय है कि अगर कोरोना फिर से आ गया तो होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, जिससे फिर उनके भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। जयपुर के जोन 2 में अखेपुर गांव में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध नवीनीकरण इंडस्ट्रियल को ध्वस्त करवाया। जैसलमेर में अगस्त क्रांति सप्ताह के कार्यक्रमों के तहत जैसलमेर सिटी पार्क में जिला स्तरीय विशेष सफाई और श्रमदान अभियान हुआ। कलेक्टर आशीष मोदी और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में सिटी पार्क में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों समेत खिलाड़ियों और सफाई कर्मियों ने श्रमदान की सफाई की। नागौर में विजय वल्लभ चौराहे के पास एक होटल में बने कमरे में छत गिरने से हादसा हो गया। अंदर सो रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। घायल मजदूर का जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है।
श्रीगंगानगर के घड़साना की 5 बस्तियों में महिला स्वरोजगार केंद्र रक्षाबंधन के लिए महिलाओं से राखियां बनवा रही हैं। महिला स्वरोजगार केंद्रों पर करीब 200 महिलाएं इस काम में रोजगार पा रही हैं। महिलाएं सीजन के हिसाब से अलग अलग उत्पाद तैयार करती हैं। फिलहाल रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है। महिलाएं पिछले 20 दिन से घर पर ही राखियां बनाने में जुटी हैं। 5 रुपए की कीमत में राखी बेची जा रही है। खबर रामदेवारा से है, जहां पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए प्रेम रतन पुरोहित 68 की उम्र में 75 बार पैदल चलकर बीकानेर से रामदेवारा पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रेम रतन ने 100 पद यात्रा करके बाबा रामदेवरा की समाधि के दर्शन करने का लक्ष्य रखा है। प्रेम रतन रेलवे विभाग से रिटायर्ड होकर अपना जीवन बाबा रामदेव की भक्ति में लगा दिया है। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अवैध खनन को रोकने में नाकाम है। भीलवाड़ा में जो घटना हुई है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ही होती है, यह घटना नहीं होती। जिन 5 लोगों की अवैध खनन के दौरान मौत हुई, राजस्थान सरकार और उनके नुमाइंदे पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। नागौर पुलिस ने 11 दिन पहले हुई शोरूम से 16 लाख के मोबाइल और 4 लाख की नकदी चोरी का खुलासा करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया। खबर जयपुर से है, जहां पर एबीवीपी छात्रों ने सरकार से कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से पहले नियमों के पालन के साथ छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की। अयोध्या में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। लखनऊ की तरफ से आ रही कार पुराना चौक के पास कंटेनर के पीछे में घुसी। यूपी के 8 शहरों में 12 और 13 अगस्त को यूपी कैटेट परीक्षा होगी और 8 शहरों के 28 केंद्रों पर कराई जा रही है परीक्षा। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगभग खत्म हो गया है। अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शनिवार को आम दिनों की तरह खुलेंगे बाजार। एशिया के नंबर 1 एक्सपोर्ट के लिए जाने जाने वाला जनपद बुलंदशहर का खुर्जा पार्टरी उद्योग आज डूबने के कगार पर है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में कारोबार करीब 60% प्रभावित हुआ। ग्रेटर नोएडा में कूड़े का सही ढंग से निस्तारण न करने पर सोसाइटी पर बड़ी कार्रवाई। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के बाद ग्रेटर नोएडा की 14 बड़ी सोसाइटी पर 5.83 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गोड्डा में समीक्षा बैठक में डीएम मार्कंडे शाही का बड़ा एक्शन। हेल्थ वेलनेस सेंटरों के अधूरे निर्माण पर भड़के डीएम। संस्था को ब्लैकलिस्ट कर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के आदेश। गोरखपुर में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बारिश से नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी से खतरा है। गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। गाजीपुर में गंगा नदी रौद्र रूप में है। गंगा में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ खेत गंगा में समा गए हैं। यूपी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या। तीसरे भाई की हालत गंभीर। शेरगढ़ के गांव में प्लॉट को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। गाजियाबाद के लोनी इलाके में विधायक की गाड़ियों के काफिले पर स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल। स्टंट कर रही गाड़ियों के पीछे आ रही ओपन रूफ मर्सिडीज कार के पीछे कुछ पुलिसकर्मी भी भागते हुए नजर आए। आगरा में नर्स के घर पर दबंगों ने किया हमला। शराब के नशे में घर में घुसकर की मारपीट तोड़फोड़। नर्स का मकान खाली कराना चाहते थे दबंग।
बिजनौर में कार चालक की पिटाई, मामूली कहासुनी को लेकर टोल टैक्स कर्मचारियों ने कार चालक को पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। कांचवा में पुलिस की अमानवीय हरकत सामने आई। गंगा में मिले बच्चे के शव को रस्सी से बांधकर नाव से खींचा। पुलिस की मौजूदगी में शव को रस्सियों से बांधकर गंगा में खींचते हुए लाया गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट के बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें गाजियाबाद से 50,000 रुपए का वांछित अपराधी अफसरुन गोली लगने से घायल हुआ। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। लोहिया पथ पर टायर फटने के बाद अनियंत्रित और स्कॉर्पियो पलटी। वाराणसी में पुलिस का अनोखा वीडियो सामने आया है। कसम खाकर कर रहे अतिक्रमण हटाने का ऐलान। वीडियो में बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी को स्वच्छ बनाने की बात कही है। युवक के टेबल के पास दबंग युवक ने किया पेशाब। विरोध करने पर दबंगों ने चाचा भतीजे को जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। नोएडा सेक्टर 24 में थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बस स्टैंड और सुबह भोर के दौरान रहता था एक्टिव। 2 तमंचा और कारतूस और खोखे बरामद है। तकरीबन 3,000 बरामद और 2 ब्लेड और पेचकस बरामद। मुरादाबाद में बंदरों का आतंक लगातार जारी है। घाट पर बैठे बंदरों के कारण गिरी महिला। अक्सर लोगों को बनाते हैं शिकार। बंदरों और कुत्तों का आतंक जारी। बड़ी जानकारी, आईएनसी का ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश कांग्रेस का भी ट्विटर खाता जो है लॉक हो गया है और कांग्रेस का जो अकाउंट है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अकाउंट जो है वो भी लॉक हो गया है। ट्विटर पर अकाउंट लॉक हो गया है। प्रदेश कांग्रेस का भी ट्विटर खाता लॉक हुआ है और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉक हुआ है। और अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का भी ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर की ओर से। वहीं अब एक बार फिर से ये सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट जो है वो लगातार लॉक हो रही हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। लगातार कांग्रेस के ट्विटर खाते हैं वो लॉक हो रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं के ट्विटर अकाउंट जो हैं वो लॉक हो रहे हैं और लगातार ट्विटर अकाउंट के लॉक होने का सिलसिला जारी है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। ट्विटर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर खाता जो है वो भी लॉक हुआ है। तो वहीं कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है वो भी लॉक हुआ है और कई नेताओं के भी अकाउंट, प्रदेश प्रभारी अजय माकन का भी जो अकाउंट है वो लॉक किया गया है ट्विटर की ओर से। तो लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट जो है वो लॉक हो रही हैं। लगातार अकाउंट लॉक होने का सिलसिला जो है वो जारी है। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच जयपुर से बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे सीधे। तो ये जयपुर से बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको बता दें। लोकसभा स्पीकर बिरला से मिले राज्यपाल मिश्र। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है आपको बता दें। लोकसभा स्पीकर बिरला से मुलाकात की है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। बड़ी जानकारी, बिरला ने संविधान की उद्देशिका भेंट की है। लोकसभा स्पीकर बिरला से राज्यपाल कलराज मिश्र मिले हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। और वहीं साथ ही आपको बता दें बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, वहीं तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात हुई और बिरला ने संविधान की उद्देशिका जो है वो राज्यपाल को भेंट की है। लोकसभा स्पीकर बिरला से ये मुलाकात हुई है राज्यपाल की और आपको बता दें कि स्पीकर ने राज्यपाल को उद्देशिका जो है वो भेंट की है, संविधान की उद्देशिका उन्हें भेंट की है।
तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें बिरला ने मिश्र से मुलाकात की है, दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, आपको बता दें। और स्पीकर ओम बिरला ने संविधान की उद्देशिका जो है वो राज्यपाल कलराज मिश्र को भेंट की है। इस दौरान ये तस्वीरें भी आप भेंट की देख सकते हैं, दोनों नेताओं के भी किस तरीके से ये मुलाकात हुई है, किस तरीके से बातचीत हुई है, किस तरीके से यहाँ पर उद्देशिका भेंट करते हुए स्पीकर ओम बिरला दिख रही हैं। तो लोकसभा स्पीकर बिरला से मिले हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, और दिल्ली में मुलाकात हुई है, आपको बता दें एक शिष्टाचार मुलाकात, और संविधान की उद्देशिका इस मुलाकात के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने राज्यपाल कलराज मिश्र को भेंट की। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आई है, आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर बिरला से कलराज मिश्र राज्यपाल ने मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, और मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोटा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आर्मी इंटेलिजेंस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है कोटा में। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, इंटेलिजेंस ने नकली आर्मी अफसर को यहां पर पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, और कार्ड, ड्रेस और कई सामान यहां पर जब्त किए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक यहां पर जताया जा रहा है, और आरोपी से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। आर्मी इंटेलिजेंस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, आपको बता दें, और इंटेलिजेंस ने नकली आर्मी अफसर को पकड़ा है। कार्ड, ड्रेस और कई सामान जब्त किए हैं। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक यहां पर जताया जा रहा है। आरोपी से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है, लगातार पूछताछ की जा रही है कि किन किन गतिविधियों में आरोपी संलिप्त था, और क्या कुछ आरोपी का प्लान था, और किस तरीके से आरोपी जो है इस वर्दी का और कार्ड का इस्तेमाल करता था। तो नकली आर्मी ऑफिसर को यहां पर इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक जो है वो जताया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर आरोपी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है, लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो आर्मी इंटेलिजेंस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आर्मी इंटेलिजेंस ने एक नकली आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, और ये व्यक्ति नकली आर्मी ऑफिसर बन के घूमता था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।